हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं सामान्य अध्ययन के 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये 34वां पार्ट है और इससे पहले का मैं सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 34वां पार्ट। डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो साथियों, यहाँ पर डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाना है। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा आंसर होगा? ए बी सी डी तो बताना है। तो इसमें जो है दोस्तों, सी जो है ये विषम है डीएनए के संबंध में, ठीक है। क्योंकि पोलियो जो है दोस्तों वो एक रोग है, ठीक है, और ये सारी जो है वो डीएनए से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पोलियो जो है एक रोग है, इसलिए यहाँ पर सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, ये बताना है। तो दोस्तों, इसका प्रतिपादन कार्नबर्ग, ठीक है, कार्नबर्ग ने किया था। तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन INF को संदर्भित करती है। तो बताना है दोस्तों कि कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन में INF किसको संदर्भित करता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये स्थापना फाइल को संदर्भित करता है। तो ये नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये स्थापना फाइल को इंग्लिश में हम लोग इंस्टॉलेशन फाइल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इंस्टॉलेशन फाइल तो इन्हीं को संदर्भित करता है। जिस प्रकार दोस्तों कंप्यूटर में भाषा को कोड रूप में लिखा जाता है, जैसे एडिशन को ADD लिखते हैं, ठीक है। एडिशन का स्पेलिंग क्या होता है? ADDITION, लेकिन कंप्यूटर भाषा में इसे ADD लिखते हैं। उसी प्रकार जंप को JMP और सब्ट्रैक्शन को SUB, तो ये सब लिखा जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। तो साथियों, बताना है कि कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है तो क्या होगा? दोस्तों, सब्जी के छिलके कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। तो सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग कितना फुट ऊपर होती है? तो बताना है दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट की चोटी जो है समुद्र के स्तर से, समुद्र तल से लगभग कितना फुट ऊपर है? तो दोस्तों, ये 24,000 फुट ऊपर है, ठीक है। सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 24,000 फुट ऊपर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षी प्रक्षेपण के द्वारा किया गया था। तो साथियों, बताना है कि मानव रहित उपग्रह का पहला सफल परीक्षण जो है किस कक्षी प्रक्षेपण के द्वारा किया गया था? सफल कक्षी प्रक्षेपण जो है किसके द्वारा किया गया था, कौन सी देश के द्वारा किया गया था, ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों, मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षी प्रक्षेपण सोवियत संघ के द्वारा किया गया था, ठीक है। सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने प्रथम सफल अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 1 छोड़ा, ठीक है। कब छोड़ा था? रूस ने 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बताना है दोस्तों, यहाँ पर डैश होगा। डैश को बैंकों के बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो साथियों, बताना है कि बैंकों के बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जो विनोद राय है दोस्तों, डी नंबर में विनोद राय, ठीक है, इन्हें बैंकों के बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, विनोद राय जो है पूर्व में CAG के पद पर रह चुके हैं। तो डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब हुआ था? तो साथियों बताना है कि इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो इसका गठन जो है दोस्तों 1942 में हुआ था, 1942 में। तो सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है? तो बताना है साथियों कि निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है। तो दोस्तों डीडीटी यह एक संपर्क कीटनाशक है। ठीक है, डी नंबर ये बिल्कुल सही है, यह एक संपर्क कीटनाशक है। डीडीटी का आप लोग जानते होंगे, डीडीटी का छिड़काव किया जाता है जो कि कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, और डीडीटी पर प्राणी एवं वनस्पति के लिए अधिक घातक होने के कारण अभी जो है इस पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों डीडीटी जो है दोस्तों 1990 के दशक तक मच्छर आदि के रोग के मुख्य साधन यही था, डीडीटी का छिड़काव। लेकिन अब जो है सरकार ने इसे बंद करा दिया है, क्योंकि इससे जो है जाल माल पशु सारे चीज़ों को जो है हानि पहुंचा रही थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत पर आधारित है। तो साथियों बताना है कि पावर ट्रांसफार्मर जो है इसकी कार्य प्रणाली का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है। ठीक है, तो दोस्तों ये फैराडे के नियम पर आधारित है, फैराडे के नियम पर आधारित है। डी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डैश द्वारा विकसित किया गया है। तो साथियों बताना है कि नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसे जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों इसे जो है नोवेल के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इसे नोवेल के द्वारा विकसित किया गया है। तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के 7वें अध्यक्ष के रूप में किसे कार्यभार संभाला था? तो साथियों बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 7वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला था? ठीक है, तो ये है दोस्तों HL दत्तू। ठीक है, HL दत्तू ने कार्यभार संभाला था। तो बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 2012 नंबर है दोस्तों, यहाँ पर होगा 2015। ठीक है, तो दोस्तों 2015 के अंत में डेविस कप किस देश की ITF रैंकिंग शीर्ष पर है, ये बताना है। ठीक है, 2015 के अंत में डेविस कप किस देश की ITF रैंकिंग पर शीर्ष पर है? तो दोस्तों ये है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2015 के अंत में डेविस कप देशों के ITF रैंकिंग के शीर्ष पर ग्रेट ब्रिटेन रहे हैं दोस्तों। और ये जो डेविस का संबंध जो है दोस्तों टेनिस से है। ठीक है, डेविस का संबंध जो है टेनिस से है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त हो किया जाता है। तो बताना है दोस्तों कि एंटीबायोटिक किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो साथियों ये पेनिसिलिन। तो एंटीबायोटिक जो है दोस्तों पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है, पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। और ये पेनिसिलिन को जो है दोस्तों रामबाण माना जाता है रोगों के संबंध में। तो यहाँ पर बताना है कवक, कवक का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो कवक का अध्ययन जो दोस्तों माइकोलॉजी के द्वारा किया जाता है। तो ये माइकोलॉजी जो है इसके अंतर्गत जो है कवक का अध्ययन किया जाता है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, कौन सा खेल इस समूह का सदस्य नहीं है? तो साथियों बताना है कि कौन सा खेल इस समूह के सदस्य नहीं है। तो हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल समूह का सदस्य, कबड्डी समूह सदस्य नहीं है। ठीक है, कबड्डी जो है इस समूह के सदस्य नहीं है, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल
ये सभी एक समूह में आते हैं, लेकिन कबड्डी जो है इसके सदस्य नहीं है। तो सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कबड्डी खेल में जो दोस्तों व्यक्तिगत रूप से सदस्यों के बल, शक्ति और कौशल को आवश्यक होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे डैश होगा दोस्तों। तो डैश ने बांग्लादेश में आयोजित 2016 एशिया कप T20 जीता था। तो साथियों बताना है कि किसने बांग्लादेश में आयोजित 2016 एशिया कप T20 जीता था। तो दोस्तों भारत ने बांग्लादेश में आयोजित 2016 एशिया कप T20 जीता था, भारत। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। तो साथियों बताना है कि कौन से चोल राजा जो है उन्होंने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ये राजा राज, ठीक है, ये राजा राज होगा। ये राजा राज जो है इन्होंने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। ठीक है, और चोल वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? विजयालय थे, विजयालय। तो इन्हें भी याद रखिएगा। तो बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, राजा राज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चेचक के लिए टीका जो है किसने विकसित किया है? सिंपल में अगर समझिए तो यही पूछ रहा है कि चेचक के टीके का किसने प्रदान किया है, मतलब किसने विकसित किया है। तो दोस्तों चेचक के टीके जो है एडवर्ड जेनर ने तैयार किया था, एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। और दोस्तों ये चेचक जो है किस वायरस से फैलता है? तो ये वेरियोला वायरस से फैलता है। चेचक संपूर्ण शरीर का प्रभावित करता है दोस्तों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? साथियों बताना है कि तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इसके जिम्मेदार है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। ठीक है, तारामंडल के नामकरण अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ एजेंसी द्वारा दिया जाता है। तो बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो साथियों इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं। तो इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज हमारे प्लेलिस्ट पे आप सारी वीडियो देख सकते हैं, जहां पर कि आपको बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है। तो साथियों हीराकुंड डैम जो है महानदी पर स्थापित किया गया है। और हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है दोस्तों कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, महानदी। ठीक है, हीराकुंड डैम जो है महानदी पर स्थित है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। डैश लुप्तप्राय भारतीय पौधा प्रजाति है। तो साथियों बताना है कि कौन सी लुप्तप्राय भारतीय पौधा प्रजाति है। तो क्या हो जाएगा? तो ये पोडोफाइलम, पोडोफाइलम। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्पेलिंग इसका कुछ हमको गलत लग रहा है, तो स्पेलिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। ये हो जाएगा PODOPHYLLUM। ठीक है, पोडोफाइलम। तो ये जो है दोस्तों लुप्तप्राय भारतीय पौधा प्रजाति है। एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्रहित की जाती है। तो साथियों बताना है कि एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG जो है किस अवस्था में संग्रहित की जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तरल अवस्था में। तो एक घरेलू गैस सिलेंडर में जो LPG गैस होती है दोस्तों वो तरल अवस्था में संग्रहित की जाती है। और LPG में जो दोस्तों वो LPG क्या चीज़ का मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो इसे भी याद रखना है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है LPG में।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से विषम को चुनें। तो साथियों बताना है कि निम्न में से विषम कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो ब्रोमोस है दोस्तों ये विषम है। ठीक है, ये पारा जो है दोस्तों ये सिनेबार अयस्क से प्राप्त होता है और सिनेबार का सूत्र होता है HgS। ये सिनेबार का सूत्र होता है। और एक इम्पोर्टेंट दोस्तों कि पारा जो है कितने डिग्री टेम्परेचर पर जमता है, तो ये 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, तो इसे भी याद रखना है। और ब्रोमीन का जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों रंग उद्योग, टिंचर गैस, प्रतिकारक और औषधि बनाने में होता है, तो इन्हें भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। तो साथियों तो संविधान का कौन सा संशोधन ऐसा करता है बताना है। ठीक है, कि संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये करता है दोस्तों संविधान का 93 तिरानवा संशोधन। ठीक है, 93 संशोधन जो है ऐसा करता है, तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो साथियों बताना है कि न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो साथियों न्यूजीलैंड में सफ़ेद और नीला रंग जो है सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये नंबर आंसर सही हो जाएगा, सफ़ेद और नीला। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी। तो साथियों बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी। तो ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। ठीक है, नेताजी ने सन 1920 ईस्वी में ICS में चौथा स्थान पाए थे दोस्तों। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है। साथियों बताना है कि संविधान का जो 99वें संशोधन है ये किसको संदर्भित करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना, इसके बारे में बताता है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। ठीक है, तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, किसको भारतीय संगीत में उसे योगदान के लिए हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2015 के लिए चुना गया था। तो साथियों बताना है कि किसे भारतीय संगीत में उसे इस योगदान के लिए हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2015 के लिए चुना गया था। तो बताइए दोस्तों। तो AR रहमान जी जो है दोस्तों, AR रहमान, इनको हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2015 के लिए चुना गया था। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, AR रहमान जो है दोस्तों भारत के महान संगीतज्ञ हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती है। तो 8 बिट्स जो है दोस्तों एक बाइट के बराबर होती है, 8 बिट्स। ठीक है, बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। ठीक है, और बाइनरी के आरंभिक एवं अंतिम अक्षरों से बने संक्षिप्त शब्द 0 और 1 को बिट कहा जाता है। तो दोस्तों उसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट होता है, और 1 MB जो होता है वो 1024 KB के बराबर होता है, और 1 GB जो होता है वो 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो साथियों बताना है ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो ये जो होता है अंडाकार होता है, ठीक है, एलिप्टिकल। सी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए के एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो डैश के लिए सक्षम होता है। तो साथियों बताना है कि एक ग्रीन हाउस गैस जो है वो कैसी मिश्रण होती है जो कि किसके लिए सक्षम होता है? तो साथियों एक ग्रीन हाउस गैस भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो दिए गए विकल्प में एक नहीं हो सकता है, ठीक है, जो दिए गए विकल्प में एक नहीं हो सकता है। तो ग्रीन हाउस गैस का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? CO2, ठीक है। तो सूर्य के विकिरण कारण पृथ्वी गर्म होता है, लेकिन पृथ्वी की ऊष्मा जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण वायुमंडल में पुनः पृथ्वी पर आती है और इस कारण पृथ्वी पर गर्मी बढ़ जाती है, जिससे अनेक प्रकार का संकट उत्पन्न हो रही है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस के कारण ही जो है ऐसा हो रहा है और ग्रीन हाउस गैस मुख्य स्रोत इसका है कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 गैस इसका मुख्य स्रोत है। तो इसका आंसर जो दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक ग्रीन हाउस गैस जो है गैस भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो दिए गए विकल्प में एक नहीं हो सकता है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। डेज ऑफ ग्रेस जो है ये किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? तो दोस्तों ये है आर्थर एस, आर्थर एस टेनिस लीजेंड की जीवनी है, आर्थर एस टेनिस लीजेंड की जीवनी है। डी नंबर इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों टेबल टेनिस का जन्मदाता किसे माना जाता है, कौन से देश को? तो इंग्लैंड को इसका जन्मदाता माना जाता है दोस्तों। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी इंटरनेशनल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम व्यू से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित में से एक के कारण पाया जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया दोस्तों। तो साबुन में जो एंटीसेप्टिक गुण होती है तो इन चारों में से किसके मिश्रण के कारण होती है? तो दोस्तों बेथी ओनल, बेथी बीथी ओनल, ये बीथी ओनल जो है दोस्तों इसी के कारण जो है साबुन में एंटीसेप्टिक गुण के मिश्रण होते हैं, ठीक है, बीथी ओनल। तो ए नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज सम्राट बन गई। उसने डैश द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया था। तो दोस्तों क्या होगा? दोस्तों महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने हाल ही में सबसे लंबे समय तक राज सम्राज्ञी बन गई है। उसने महारानी विक्टोरिया द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, ठीक है। तो डी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गोल्फ का खेल 15वीं सदी में किस देश में शुरू हुआ? साथियों बताना है कि गोल्फ का खेल जो है 15वीं सदी में किस देश में शुरू हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये स्कॉटलैंड में शुरू हुआ। बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, स्कॉटलैंड, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को इनकोड करने के लिए संकेतों सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डिमोडुलेट करता है। तो साथियों बताना है कि वह कौन सा यंत्र है जो डिजिटल जानकारी को इनकोड करने के लिए संकेतों को
मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेतों को डीमोडुलेट करता है। तो ये जो मोडेम है दोस्तों यही करता है। डी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये मोडेम जो है यह एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को इनकोड करने के लिए संकेतों यानी सिग्नल के मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेतों को डीमोडुलेट करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ठीक है, तो ये किलिमंजारो जो है दोस्तों ये तंजानिया में स्थित है। कहाँ है? तंजानिया में। ए नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है एकांकागुआ है और एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला क्या है? एंडीज पर्वत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन को। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा शहर जो है भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। तो पोंटियानक, ए नंबर जो आंसर है पोंटियानक जो है भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। ठीक है, तो ए नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो उसी प्रकार भारत जो है दोस्तों भूमध्य रेखा की लाइन से लगभग 876 किलोमीटर दूर पर है। भूमध्य रेखा की लाइन से 876 किलोमीटर की दूरी पर भारत है। तो इन्हें भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी वह कितनी प्राचीन थी? तो साथियों बताना है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जो अजंता की गुफाएं हैं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी वह कितनी प्राचीन है, मतलब कितनी पुरानी है। ठीक है, तो दोस्तों ये 2री सदी ईसा पूर्व पुरानी है। ठीक है, ये 2री सदी ईसा पूर्व महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अजंता की गुफाओं में गुप्त काल में अनेक महान कृति बनाई गई थी, तो इन्हें भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंबई वासियों के लिए भारतीय डाक सेवा के द्वारा शुरू किए गए माई स्टैम्प की मुख्य विशेषता क्या है? साथियों बताना है कि मुंबई वासियों के लिए भारतीय डाक सेवा के द्वारा शुरू किए गए माई स्टैम्प की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, तो ये अपनी व्यक्तिगत डाक स्टैम्प प्राप्त करो। ठीक है, मुंबई वासियों के लिए भारतीय डाक सेवा के द्वारा शुरू किए गए माई स्टैम्प के मुख्य विशेषता अपनी व्यक्तिगत डाक स्टैम्प प्राप्त करो। तो सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। भारत में डाक सेवा कोड प्रणाली जो है कब से शुरू हुआ था? 1972 से। इन्हें भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ व्यू से कि भारत में डाक सेवा कोड प्रणाली कब शुरू हुई है? तो 1972। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इससे आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस सेशन का वीडियो जो भी है उसे लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो रोज़ाना मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, शुभ प्रभात।